हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कवर कर रहे हैं सीयूईटी कॉमर्स 2025 के अकाउंट्स के सिलेबस को। अब ये जो सीयूईटी कॉमर्स में हम अकाउंट्स को कवर कर रहे हैं, इस अकाउंट्स के अंदर हमें टोटल 6 से 7 हमें टोटल 6 से 7 यूनिट्स देखने को मिलते हैं। अब इन सारे यूनिट्स के अंदर हमें ढेर सारे चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। ढेर सारे, इतने सारे नहीं कि हम उसे कवर ना कर पाएँ, इतने सारे जितने हमने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली ये जो आपका अकाउंट्स का सिलेबस है, वो आपका क्या है, वो 12th के सिलेबस से ही मिलता-जुलता है। अगर आपने 12th बहुत अच्छे से किया होगा, तो अभी रिवाइज़ करने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आपने 12th में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, तो अब भी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। दैट इज़ अब आपके पास सिर्फ 1 हफ्ते 1 महीने का ही टाइम गैप है आपके पास, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। इन सारे 1 महीने के गैप में ना आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो मॉक टेस्ट, आप ढेर सारा दे सकते हो। मॉक टेस्ट दे सकते हो, पीवाईक्यूज़ दे सकते हो। अच्छा, पीवाईक्यू से याद आ रहा है दैट मैं अपने हर सेशन में सारे स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ दैट किसी भी सब्जेक्ट को समझना हो ना, अच्छे से समझना हो किसी सब्जेक्ट के बारे में, उसके पैटर्न के बारे में, तो हमें सबसे पहले ना उस सारे सब्जेक्ट के ना हमें पीवाईक्यूज़ देख लेने चाहिए। अगर आपने पीवाईक्यूज़ देख लिए हैं, तो आपको पता होगा कि जो सीयूईटी है या फिर तो जो भी आप पेपर दे रहे हो, जो भी आपसे एग्ज़ाम ले रहा है, वो आपसे कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन्स आपको टारगेट कर सकता है। तो अगर आप पीवाईक्यू देखोगे तो आपको दिखेगा सबसे शुरू में आपको शेयर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, डिबेंचर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिर हमें हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये तो 2 तरीका ही है कि आप इन दोनों तरीके से ही अब आप बाकी के 1 महीने में आप कवर कर सकते हो अपने इसको। और अगर आपके पास 12th की कोई नोट्स पड़े हुए हैं, दैट इज़ अगर आपके पास जैसे अकाउंट्स वगैरह होते हैं, अकाउंट्स यानी कि रियलाइज़ेशन अकाउंट हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स वगैरह हो गया, तो आप उनके बारे में अगर आपको जानना हो, गुडविल के बारे में जानना हो, गुडविल निकालने के मेथड्स के बारे में जानना हो, अगर उसके नोट्स आपके पास पड़े हुए हैं, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। तो ये तो थी कि आप किस तरीके से आप कवर करोगे। अब मैं कैसे कवर करवाऊँगी, मैं ये बताती हूँ। हमारे पास इन टोटल हमारे पास इन टोटल 6 टू 7 यूनिट्स हैं सीयूईटी के अंदर, अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो। तो इन सारे यूनिट्स के अंदर हमें जितने भी चैप्टर्स हैं, हम उन सारे चैप्टर्स के ना एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हम करेंगे और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसके अंदर बच्चे बहुत उन्हें डाउट्स होते हैं, जिस टॉपिक्स के अंदर जो बच्चों को बहुत सारे ऐसा लगता है कि भई ये टॉपिक क्यों ही है, मैं उन सारे टॉपिक्स को मैं कवर करने की कोशिश करूँगी, जिसकी वजह से आपके जितने भी डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर हो जाएँ। तो ये तो हुई हमारी पहली बात दैट मैं क्लासेस किस तरीके से लूँगी कि हम उसमें एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे और ये सिर्फ़ हम एमसीक्यूज़ सॉल्व नहीं करेंगे, एमसीक्यूज़ से रिलेटेड और कौन-कौन से क्वेश्चन्स आ सकते हैं, उसके अंदर जो ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस के बारे में बताऊँगी। अगर मुझे लग रहा है वो जो ऑप्शंस हैं उसकी वजह से बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, उन्हें लग सकता है कि भई ये क्या ही ऑप्शन है, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। तो देखो 2 तरीके के बच्चे होंगे, एक तो वैसे बच्चे होंगे जिन्हें क्वेश्चन पढ़ के उन्हें सिर्फ़ उसी क्वेश्चन के बारे में पता होगा और उसके आंसर के बारे में पता होगा। दूसरा बच्चा ऐसा होगा जिसे क्वेश्चन भी पता होगा, उसके अंदर जो ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस के बारे में भी जानता होगा। तो मेरी कोशिश ये होगी कि आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको क्वेश्चन के बारे में भी पता हो और साथ में जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, उस ऑप्शन के जो मतलब होंगे, जो बेसिक चीज़ें होंगी, वो भी आपको पता होना चाहिए। के अलावा अगर आपको अकाउंट्स के सिलेबस के बारे में जानना हो, तो आप क्या करोगे? आप एनटीए के वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे अकाउंट्स के सारे सिलेबस को आप देखोगे, कौन-कौन से चैप्टर आएँगे, आपको किसको-किसको पढ़ना पड़ेगा, राइट? क्योंकि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो, सीयूईटी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता है, आपको पता ही नहीं है कितने मार्क्स का है वो, आपको पता ही नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहाँ से कितने मार्क्स का आया था, आपको पता ही नहीं है कि चैप्टर के अंदर क्या है, तो फिर तो ये तैयारी फिर आप वहीं पे आपने 50%, 50%, 60% आप हार चुके हो, राइट? ओके, तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, हम मूव करते हैं अपने सेशन के तरफ। सिंस मैंने पहले ही बताया दैट मैं किस तरीके से अपने चैप्टर्स कंप्लीट करूँगी, किस तरीके से मैं अपने सेशंस लूँगी, मैं चैप्टर वाइज़ चल रही हूँ। अगर आप क्लास 12th के चैप्टर्स को आप देखोगे तो आपका पहला चैप्टर है दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो आपके पार्टनरशिप हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं या नहीं आते हैं, हम वो चेक करेंगे और हम कैसे चेक करेंगे तो हम इसे एमसीक्यू के क्वेश्चंस के थ्रू चेक करेंगे। इसके अंदर आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं वैसे क्वेश्चंस को मैंने इसके अंदर लिया है और साथ ही में हम इस चैप्टर के अंत में, इस सेशन के अंत में हम हमारे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट इज़ 2024 जो है, उसके अंदर जो क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे, हम वो भी डिस्कस करेंगे। ओके,
तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर फर्स्ट है ये हमारे पास। ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर से होंगे। तो मैं चाहूंगी कि जैसे हमारे जो ये सेशंस होते जाएंगे, जैसे मान लो आज मैंने ये बेसिक कॉन्सेप्ट का सेशन लिया है, अब आपको पता है इसके बाद आपके पास कौन सा चैप्टर आने वाला है। हम क्योंकि लाइन बाय लाइन चलेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे कि आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो हम कल हम शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, या फिर तो उसके नेक्स्ट डे हम डिवेंचर के बारे में पढ़ेंगे। नहीं, हम वैसा नहीं करेंगे। हमारी बुक में जिस तरीके से, जिस सीरीज में हमें क्वेश्चन, जिस सीरीज में हमें टॉपिक्स दिए गए हैं, हम उसी तरीके से हम चलेंगे। तो आपको पता है कि नेक्स्ट डे हम कौन से चैप्टर को उठाने वाले हैं। उसी चैप्टर को आप क्या करोगे, पहले आप रिवाइज करोगे, आप एक बार गो थ्रू करोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर चैप्टर नहीं होता है अकाउंट्स के अंदर में। आप एक बार बस बुक को खोलते हो, आपको सारे, क्योंकि बेसिकली क्या होता है अकाउंट्स के अंदर, आपको 80% तो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, 20% ही सिर्फ हमें थ्योरीज देखने को मिलती है, और उस थ्योरी से आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। राइट, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप सेशन को देख रहे हो, उससे एक दिन पहले आप रिवाइज कराओ, सो दैट आप जब एमसीक्यू करो, जब आप ये क्वेश्चंस को देखो, तो आप कॉन्फिडेंट फील करो कि हाँ मुझे ये पता है, ये क्वेश्चन के बारे में मुझे पता है, या फिर तो इस ऑप्शंस के बारे में मुझे पता है। ओके, तो ये तो हमारा सही तरीका था कि आप किस तरीके से पढ़ाई करोगे। इसके बाद ये आपके ऊपर है, अप टू यू है ये, कि आप किस तरीके से सीरीज को, सेशन को आप देखोगे या सेशन को आप अटेंड करोगे। ओके, नाउ लेट्स नॉट वेस्ट अ टाइम, मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, इन केस इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पार्टनरशिप डीड जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन पार्टनर्स, अमंग पार्टनर्स। अब मान लो कोई 4 पार्टनर है, वो पार्टनरशिप के अंदर आ रहा है, तो हमारे 4 जो बंदे होंगे, 4 जो पार्टनर्स होंगे, उनके जो ओपिनियंस होंगे, उनके जो सजेशंस होंगे, वो अलग अलग होंगे। राइट, किसी को चाहिए होगा कि भाई मैं तो 40% ले जाऊं, किसी को चाहिए होगा मुझे 80% दे दो। तो आप ये सारे जो आपके जो कॉन्ट्रोडिक्शंस वगैरह होंगे, आपके जो इतने सारे, आप जो लड़ाइयां होंगी, जो इतने मतभेद होंगे, आप उसे कैसे हटाओगे। तो ये हमारा अग्रीमेंट का काम होता है। दैट, मान लो आपने अभी तो बोल दिया कि हाँ हम 1:1:1:1 में हम डिवाइड करेंगे। ईयर एंड आते आते तक में एक पार्टनर आपसे बोल दे कि नहीं, मुझे तो आप चाहिए 4/10 का शेयर चाहिए मुझे, या फिर तो आपसे ज्यादा ज्यादा शेयर की डिमांड कर ले। तो उस केस में आप क्या करते हो, तो उस केस को अवॉइड करने के लिए जो पार्टनर्स होते हैं, वो अग्रीमेंट लेते हैं, और उस अग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इस अग्रीमेंट के अंदर आपको सारे इंटरेस्ट, आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, ये सारी चीजें उसके अंदर मेंशन होती है। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है दैट अगर आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, आपके पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई अग्रीमेंट नहीं है, उस केस में आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, वो क्या होगा, दैट आप जो प्रॉफिट और लॉस होगा आपका, वो कौन से रेशियोज में आप डिवाइड करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आपके पास ऑप्शंस हैं, इन देयर कैपिटल रेशियो, इन इक्वल रेशियो, इन प्रीवियस ईयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इन देयर वर्किंग टाइम रेशियो। क्या आप उसे कैपिटल रेशियो में करोगे क्या? तो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने ऐसा चैप्टर में कहीं भी नहीं पढ़ा है। इन इक्वल रेशियो इज द करेक्ट। हमें इतना पता है दैट हाँ भाई, अगर हमारा कोई भी अग्रीमेंट, कोई भी डीड साइलेंट है, हमारे पास कोई अग्रीमेंट नहीं है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली हम शेयर करते हैं। इन प्रीवियस ईयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन का कोई भी मतलब नहीं है। एंड फोर्थ वन भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कितना पार्टनर कितना टाइम दे रहा है अपने काम को। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। सेकंड क्वेश्चन वी हैव, सेकेंड क्वेश्चन वी हैव, द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड। जो हम पार्टनर्स के बीच में जो अग्रीमेंट लिखी लिखी हुई अग्रीमेंट होती है, जो रिटन अग्रीमेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं, प्रॉमिस नोट कहते हैं, या पार्टनरशिप बाय लॉज कहते हैं। तो इनमें से अभी हमने फर्स्ट में ही पढ़ के हम अभी आए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने देख लिया था दैट उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, उस एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन वी हैव, विच वन इज नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। इनमें से कौन सा पार्टनरशिप का फीचर नहीं है? अच्छा, जब भी आप पेपर दोगे, आप अपने स्क्रीन के सामने होगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल बी योर फर्स्ट अटेम्प्ट। जो पहली बार आप ऐसे सीबीटी मोड में आप पेपर देने वाले हो, वहां पे आप पहले ही थोड़े आप घबराए हुए होंगे, तो आप पहले तो अपने आप को काम डाउन रखना, ज्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पेपर बहुत नॉर्मल आएगा। अगर आप पढ़ के जा रहे हो, तो आप सब चीज आप करके आओगे, सब आपके लेवल का होगा। कोई भी एजेंसी ऐसे पेपर सेट नहीं करती है कि बच्चा उसे सॉल्व ही ना कर पाए। तो वो सारे पेपर जो होंगे, सारे क्वेश्चन जो होंगे, वो आप सॉल्व कर पाओगे। वो सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिससे आप सॉल्व करने लायक हो। तो पहली बात तो ये कि आपको पैनिक नहीं करना है। सेकंड ये कि जब भी आप क्वेश्चन को देख रहे हो, तो आप इसके अंदर देखोगे कहीं आपके क्वेश्चन में नॉट, विदाउट, इस तरह के शब्द तो नहीं है।
नॉट वगैरह होगा तो वहाँ पे आपका उसका ध्यान रखना है नॉट का। ऐसा नहीं कि आप फ्लो में आपने क्या करा, आपने देखा व्हिच वन इज़ नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप, आपने देखा कि अच्छा फीचर ऑफ पार्टनरशिप मुझे तो पता ही है, तो मैं फीचर ऑफ पार्टनरशिप मार्क करके आ गया हूँ। लेकिन मुझे क्या करना है, नॉट का ध्यान देना है, राइट? ऑप्शंस हमारे पास क्या-क्या है, हमें जानना है पार्टनरशिप का फीचर कौन-कौन सा नहीं है, इनमें से कौन-सा नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, सेकंड है लिमिटेड लायबिलिटी, थर्ड टू और मोर देन टू पर्सन्स, फोर्थ वन इज एग्रीमेंट। हमें पता है पार्टनरशिप का फीचर्स, हमें पता है दैट सबसे पहले तो हमारे पास टू और मोर पर्सन्स होने चाहिए। तो ये हमारा एक फीचर है, दैट इज ये तो होगा नहीं। हमसे पूछा क्या है, नॉट द फीचर पूछा है, कौन सा फीचर नहीं है पूछा है। उसके बाद हमें ये भी पता है कि प्रॉफिट हमें शेयर करना पड़ता है, ये भी हमारा फीचर है, तो ये भी नहीं होगा हमारा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद हमें ये भी पता है कि अग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप के अंदर, जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी जो होता है बच्चों, वो हमारा पार्टनरशिप में नहीं देखने को मिलता है, उसका फीचर नहीं है। इसके अंदर जो लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है। तो ये जो लिमिटेड लायबिलिटी है ये पार्टनरशिप फीचर नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। फोर्थ हमारे पास जो है क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर टू इट्स फॉर्म इज ऑफ। हमने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है क्लास 12 के कि जो पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स का रिलेशन होता है फॉर्म के साथ, उस रिलेशनशिप को हमने क्या टर्म दिया है। ऑप्शंस हमारे पास है श्योरिटी एंड गारंटी, मैनेजर एंड डायरेक्टर, डेटर एंड क्रेडिटर, प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो श्योरिटी एंड गारंटी तो हो नहीं सकता है, मैनेजर और डायरेक्टर कैसे, किसको आप फॉर्म को क्या बोल रहे हो, मैनेजर या डायरेक्टर किसको आप क्या बोल रहे हो, तो ये भी नहीं होगा। डेटर और क्रेडिटर, डेटर और क्रेडिटर तो कहीं से भी नहीं होगा। हमें पता है, हमने चैप्टर में पढ़ा था दैट इट्स प्रिंसिपल एंड एजेंट, राइट? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की अगर हम बात करें, तो इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर आपका पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है और हैज नॉट बीन फॉर्मुलेटेड, देन पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू। अगर आपका पार्टनरशिप डीड जो है, जो अग्रीमेंट है, वो साइलेंट है और उसे आपने फॉर्मुलेट नहीं किया है, बनवाया भी नहीं है, तो उस केस में जो पार्टनर्स हैं उन्हें क्या क्या मिलेगा, आर एंटाइटल्ड टू, किस क्या क्या मिलेगा उसमें। सैलरी मिलेगी क्या, कमीशन मिलेगा क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशियो। तो हमें पता है सैलरी भी नहीं मिलेगी, दैट सैलरी नहीं होता है, अगर आपके डीड में है तो ही हम सैलरी देते हैं। कमीशन भी एज सच कहीं भी नहीं हमने पढ़ा है कि कमीशन हम देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन है, और दूसरा प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशियो, इक्वल रेशियो होता तो हाँ हम इसे मार्क कर देते, बट कैपिटल रेशियो है आपके ऑप्शन में, तो ये भी आपके बुक में नहीं मेंशन्ड है, ना ही आपके लॉ में है, तो ये भी आपका गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। और और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, क्या रेट होगा, एट 6% पर एनम, राइट? नेक्स्ट वी हैव सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू। क्यों हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो बेसिकली उसमें हम पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एप्रोप्रिएट करने के लिए हम बनाया जाता है, उसे हम बनाते हैं। ऑप्शन है आपके पास फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, आप नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आप बनाते हो क्या, फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, क्रिएट अ रिजर्व फंड, या फाइंड आउट मैनेजर कमीशन। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आप पीएल अकाउंट बनाते हो, ये तो नहीं होगा फाइंड आउट नेट प्रॉफिट। क्रिएट अ रिजर्व फंड, ये भी कोई हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा है दैट क्रिएट अ रिजर्व फंड, ये भी नहीं होगा। फाइंड आउट मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन बनाने के लिए आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्या जरूरत है। तो सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज आपको डिविजिबल प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट आप अब डिवाइड करोगे, डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, दैट इज कितना प्रॉफिट और लॉस आप बांटने वाले हो, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, डिवाइड करने वाले हो, हम उसके लिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन वी हैव, सेवेंथ क्वेश्चन वी हैव व्हिच अकाउंट्स आर ओपन्ड व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। हमने पढ़ा है चैप्टर के अंदर में, हमारा जो कैपिटल है वो दो तरीके से हम कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। पहला हमारे पास था फिक्स्ड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड था। सेकंड हमारे पास था फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब आपका कैपिटल फिक्स्ड है तो उस केस में आप कौन से अकाउंट्स को आप ओपन करते हो। ऑप्शन है सिर्फ करंट अकाउंट आप खोलते हो, लाइबिलिटी अकाउंट खोलते हो, कैपिटल अकाउंट खोलते हो, या फिर तो बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट खोलते हो। तो हमें ये पता है दैट, उससे पहले तो हम समझेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल के केस में क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में क्या होता है। देखो फिक्स्ड कैपिटल के केस में ना, जो आपका कैपिटल है वो फिक्स्ड हो जाता है। उसके अलावा हमारे जितने भी एडजस्टमेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे आपका
प्रॉफिट हम जब क्रेडिट करते हैं, जैसे कि हम जब प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से हमें जब प्रॉफिट देना होता है, तो वो हो गया, या फिर तो इंटरेस्ट वगैरह हमें देना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह जो होता है, तो उस केस में आप सीधे कैपिटल अकाउंट में आप नहीं डालते हो। वहां पे आपके दो अकाउंट बनते हैं। पहला तो आपका कैपिटल अकाउंट बनता है। कैपिटल अकाउंट के अंदर ये फिक्स्ड होता है आपका। इसके अंदर जब आप कैपिटल को लाते हो तो वो हमारा इसके अंदर आता है, और कैपिटल को जब आप विड्रॉ करते हो तो इसके अंदर आता है। सेकंड वी हैव करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बनता है। इसके अंदर आपकी बाकी जितनी भी चीजें हैं, जो भी आप प्रॉफिट वगैरह को आप दे रहे हो पार्टनर को, इंटरेस्ट वगैरह दे रहे हो, तो वो इसके अंदर आता है। तो इस हिसाब से हमारे फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट बनते हैं, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जो हमारा कैपिटल है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इसके अंदर हमें सिर्फ क्या बनाना पड़ता है, एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, दैट्स इट। और उसी कैपिटल अकाउंट जो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में जो हम कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं, उसी कैपिटल अकाउंट के अंदर आप सारी चीजों को आप इसमें लिखते हो, दैट अगर आप एडिशनल कैपिटल लेकर के आ रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, कोई इंटरेस्ट आप चार्ज कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, वो सारी चीजें आपको इसी के अंदर देखने को मिलती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि अगर आपका कैपिटल फिक्स्ड है, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो उस केस में आपके कौन कौन से अकाउंट्स खुलेंगे। आपके ऑप्शन में था करंट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी अकाउंट, ये देखो लाइबिलिटी अकाउंट ना हमारा बैलेंस शीट का एक वो है, तो हम इससे तो हमारा कहीं से भी कोई भी नहीं है, तो यहीं पे ये कैंसिल हो जाता है। ओनली कैपिटल अकाउंट, ओनली कैपिटल अकाउंट मैंने अभी जस्ट बताया, दैट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में बनता है। और फोर्थ वन वी हैव बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, दैट फिक्स्ड कैपिटल के केस में हमें दोनों कैपिटल देखने को मिलती है, दैट इज करंट भी और कैपिटल भी। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड। पार्टनरशिप डीड जो होता है उसे आप दूसरे नाम से, कौन से नाम से आप जानते हो, इसका दूसरा नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, प्रॉस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये देखो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो कंपनीज के केस में हम बनाते हैं। सेम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए जो होता है ये भी हम कंपनी के केस में बनाते हैं। प्रॉस्पेक्टस भी हमारा कंपनी के टर्म पे बनता है। बच गया हमारा आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, तो हम पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। इसका अनदर जो नेम है वो है हमारा आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ, नाइन्थ बोल रहा है इफ अ पार्टनर इंडिविजुअली कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एज कॉम्पिटिंग विद दैट टू द फर्म ही शैल अकाउंट फॉर। अगर कोई पार्टनर किसी बिजनेस में वो पार्टनरशिप में है और वो अलग से अपना सेम नेचर का बिजनेस वो चला रहा है और वो कॉम्पिटिंग नेचर का है, दैट इज मान लो मैं कंसल्टिंग फर्म में किसी के साथ पार्टनरशिप में हूँ और मैं सेम कंसल्टिंग फर्म अनदर एक अपना अलग से खोल के बैठी हुई हूँ, और उससे मैं मुझे पता है कि किस तरीके से काम करना है, मैं वहां के आइडियाज अपने अलग से जो मैं बिजनेस चला रही हूँ, अपने जो अलग कंसल्टेशन फॉर्म चला रही हूँ, वहां पे भी मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो उस केस में आप क्या क्या करोगे, आपसे क्या क्या आपको देना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है दैट डिसॉल्व द फॉर्म, आपको वो फॉर्म डिसॉल्व कर देना है, बंद कर देना है। सेकंड, रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप, आपको ये जो आप पार्टनरशिप में हो आपको उससे रिटायरमेंट ले लेना है। थर्ड जो है ऑल प्रॉफिट्स मेड बाय हिम, या फिर तो आपने जो अलग से जो आप कंसल्टेंट फर्म खोले हुए हो या फिर तो कोई भी दूसरा बिजनेस आप खोले हुए हो सेम नेचर का जो है, उसमें आपके जो भी प्रॉफिट्स हैं आप वो दोगे अपना सारा, जो भी आप रेशियो आप बाद में आप तय करते हो। या फिर तो फोर्थ इज नन ऑफ द अबव, कोई भी इनमें से आपको करने की जरूरत नहीं है, आप एज इट इज अपने अपने बिजनेस को चला सकते हो। तो हमारे पास है डिसॉल्व द फर्म, ऐसा कुछ नहीं करते हैं हम। रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप, ये भी नहीं होता है। थर्ड है हमारे पास दैट इज ऑल प्रॉफिट्स मेड बाय हिम, दैट इज मैं जितना भी वो कंसल्टेंट फर्म में मैंने जितना भी प्रॉफिट कमाया हुआ है, मैं उसका प्रॉफिट उसका हिस्सा जो होगा मैं दूंगी। फोर्थ इज नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑल प्रॉफिट्स मेड बाय। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10th। 10th हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट पार्टनरशिप। अगेन मैंने बोला है इनकरेक्ट, नॉट, विदाउट, ऐसे वर्ड्स को आपको ध्यान से देख करके सॉल्व करने हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि पार्टनरशिप के कौन से जिससे रिलेटेड आपके नीचे कुछ दे के रखे हुए हैं स्टेटमेंट्स, कुछ कुछ आपको लाइंस दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा गलत है रिगार्डिंग पार्टनरशिप। ऑप्शंस है पार्टनरशिप इज सपोर्टेड बाय रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, partnership is the result of an agreement between two or more persons, each partner is liable jointly with all the other partners and also severally to the third party, or fourth, central government has prescribed the maximum number of partners in a firm to be 60. Okay,
तो हमारे पास फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज पार्टनरशिप इज सपोर्टेड बाय रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी विच इज ट्रू, करेक्ट है, ये म्यूचुअल एजेंसी होता है वहां पे। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, ये भी सही है, दो या दो से ज्यादा इंसान होने चाहिए और उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। ईच पार्टनर इज लाइबल जॉइंटली विद ऑल द अदर पार्टनर्स आर ऑल्सो सेवरली टू द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के केस में आप सारे के सारे आप जॉइंटली लाइबल होते हो, जितने भी आप पार्टनर्स हो, अगर वहां पे थर्ड पार्टी की बात हो रही है, चाहे आप किसी भी काम को लेकर के आप सारे के सारे पार्टनर्स आप लाइबल हो जाते हो उस काम के लिए। फोर्थ वी हैव ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड आप लगा सकते हो, और दूसरा आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 60। क्या 60 था? हमने बिजनेस स्टडीज में भी हमने पढ़ा है, 12th के 11th के सॉरी, और हमने 12th में भी हमने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है नॉट 60, इट्स 50, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा, ये हमारा इनकरेक्ट है, दैट इज ये 60 नहीं होगा, अगर ये 50 होता तो ये भी करेक्ट हो जाता। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इन अ पार्टनरशिप द मैनेजर्स कमीशन इज शोन इन, जो हमारा मैनेजर्स कमीशन होगा वो हम कहाँ पे शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो हम पार्टनर्स के प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करने के काम में लाते हैं, कितना डिविजिबल प्रॉफिट है हम वो निकालने के काम में लाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी हम ऐसा कुछ नहीं देखे और बैलेंस शीट में तो है ही नहीं, तो ये भी हमारा गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम इसको अकाउंट करते हैं मैनेजर्स कमीशन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। आपके पास रेशियो दिया गया है पार्टनर का। देयर कैपिटल अकाउंट शोड बैलेंसेस ऑफ 1,50,000 एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज द पेमेंट ऑफ, if the partnership deed is silent as to the payment of interest on capital and the profit for the year is 50,000, what will be true in this case? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स और वाई है, ये दोनों पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में, और इन दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस का जो शेयरिंग रेशियो है दैट इज 3:2, और इनके जो कैपिटल अकाउंट आप देखोगे तो उन दोनों के अंदर एक्स के 1,50,000 का बैलेंस दिख रहा है और वाई का 2 लाख का दिख रहा है। आपके जो पार्टनरशिप डीड है वो यहाँ पे साइलेंट है, ऐसा कोई भी पार्टनरशिप डीड वहां पे कुछ बताया नहीं है। तो किसके बारे में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो उस केस में, और आपके जो प्रॉफिट ऑफ द ईयर है वो 50,000 है, तो उस केस में आप कितना पैसे आप किसको कितना दोगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि अगर आपके डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है, वो साइलेंट है, तो वहां पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं देंगे। तो नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द कैपिटल टू द पार्टनर्स, दिस इज ट्रू। सेकंड, इंटरेस्ट विल बी पेड एट 6% ऑन देयर कैपिटल रेस्पेक्टिवली, नहीं, गलत। इंटरेस्ट विल अमाउंट टू 28,000, इंटरेस्ट विल अमाउंट टू 22,000। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही है इस केस में, तो इस केस में सही क्या होगा कि भाई नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द कैपिटल टू द पार्टनर्स, आप कोई भी इंटरेस्ट आप अपने पार्टनर को नहीं देते हो। नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इफ अ पार्टनर ड्रॉज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, देन फॉर व्हाट पीरियड द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग्स इज कैलकुलेटेड। जो पार्टनर है वो फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ के फर्स्ट डे पे वो विड्रॉ कर रहा है, तो आप उस केस में क्या पीरियड लोगे, कितना मंथ्स आप लोगे टोटल ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये समझो कि जब हम ये जो हम नंबर ऑफ पीरियड्स लेते हैं, ये हम कैसे निकालते हैं? डेज नहीं, सॉरी, मंथ, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2, यही है। अब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, ये दिया गया है ना। तो अब लेट्स से हमारा जो मंथ है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, दैट अब मान लो अब चाहे वो जनवरी से शुरू हो रहा हो या फिर तो अप्रैल से शुरू हो रहा हो। तो आपने क्या करा, अप्रैल हम जनरली लेते हैं तो हम अप्रैल का ही एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। आप अगर जनवरी से काउंट करोगे तो भी आपका उतना ही होगा। तो अगर हम अप्रैल ले रहे हैं तो उस केस में
तो आपने 1st ऑफ अप्रैल को लिया है, आपने विथड्रॉ किया हुआ है, तो कितना आपका मंथ रह रहा है, कितना आपका पीरियड बच जाता है, तो दैट इज़ पूरा अप्रैल आपका बच जाएगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 मंथ्स। तो ये 12 हो गया हमारा, प्लस आपने क्या करा होगा, लास्ट ड्राइंग आपने किया होगा, दैट इज़ 1st ऑफ मार्च को, तो मार्च के बाद आपका पूरा मार्च रह जाता है, दैट इज़ एक तो ये रहेगा डिवाइडेड बाय 2, 13 बाय 2, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 6.5 मंथ्स रहेगा, आएगा आंसर। तो इसमें आपके ऑप्शन में 6.5 मंथ्स है। अगर वही आपसे पूछा जाए मंथ्स, आप विथड्रॉ कर रहे हो लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो उस केस में भी आप वही आप निकालोगे, दैट यहाँ पे फिर आपका हो जाएगा 11 प्लस 0, दैट इज 11 बाई 2, 5.5 हो जाएगा उस केस में। अगर आप क्या कर रहे हो, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ आप निकाल रहे हो, विथड्रॉ कर रहे हो, तो उस केस में आपका 5.5 मंथ हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करते हो, तो उसके केस में आपको ये फॉर्मूला ही पुट करके आपको पीरियड्स निकालने पड़ेंगे, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। इसके अंदर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। A minor cannot be admitted as a partner. A minor can be admitted as a partner, but his rights and liabilities are same of adult partner. None of तो पार्टनरशिप में हमें पता है दैट आप माइनर को एडमिट कर सकते हो, लेकिन उसके साथ क्या है कि वो सिर्फ बेनिफिट्स ले सकता है, उसके ऊपर कोई लाइबिलिटीज नहीं होगी। तो आपके पास है माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, आप उसको एडमिट कर सकते हो एज अ पार्टनर ओनली, लेकिन आप उसको सिर्फ बेनिफिट्स दोगे पार्टनरशिप का, उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होगा, तो ये तो सही है। उसके अलावा हम देख लेते हैं माइनर कैन नॉट, नहीं ये तो गलत है कि वो पूरी तरीके से आप इसे डिनाई नहीं कर सकते हो कि वो पार्टनर बन ही नहीं सकता है। थर्ड है हमारे पास, अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बस बट हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज आर सेम। नहीं, एडल्ट पार्टनर के जैसा उसके राइट्स और लाइबिलिटीज नहीं होंगे सिंस ही इज माइनर, ही और शी इज अ माइनर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ये बोल रहा है इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ अ पार्टनर इज चार्ज्ड। आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंस है, एब्सेंस है, कोई आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपका है नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप कितना चार्ज करोगे। ऑप्शन है हमारे पास 8%, 9% पर एनम, 12% पर एनम, नो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड। उस केस में हमें पता है कि अगर आपका कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, तो उस केस में आप ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप चार्ज करते हो, कोई कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी आप चार्ज नहीं करोगे, और ना ही आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर आपको चार्ज करोगे, तो नो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये बोल रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं था और ए और बी पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर में। ए डिवोट्स मोर टाइम टू द फर्म एज कंपेयर टू बी। ए अगर बी से आप कंपेयर करो तो ए ज्यादा टाइम देता है फर्म में, ज्यादा टाइम तक वो काम करता है। ए विल गेट द फॉलोइंग कमीशन इन एडिशन टू प्रॉफिट इन द फर्म्स प्रॉफिट। तो आप बताओ कि क्या ए को अपने प्रॉफिट के अलावा कुछ कमीशन भी मिलेगा क्या। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि अगर पार्टनरशिप में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, तो उस केस में आप कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देते हो, ड्राइंग्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देते हो, और ना ही आप कोई कमीशन पे करते हो। तो आपके ऑप्शंस हैं 6% पर एनम, 4% पर एनम, 5% पर एनम, या फिर तो नन ऑफ द अबव। तो आप कुछ भी नहीं दोगे, दैट इज फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। ए और बी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हैं, कोई एग्रीमेंट नहीं है, विदाउट एनी एग्रीमेंट। ए हैज गिवन अ लोन ऑफ 50,000। ए ने 50,000 का लोन दिया है फर्म को। एट द एंड ऑफ द ईयर लॉस वाज इनकर्ड इन द बिजनेस, जो लॉस हो गया है अब एंड ऑफ द ईयर के टाइम पे हमें पता चल रहा है कि बिजनेस के अंदर हमें लॉस देखने को मिला है। फॉलोइंग इंटरेस्ट में बी पेड टू ए बाय द फर्म। क्या आपको नीचे जो आपके इंटरेस्ट रेट दिए गए हैं, क्या उनमें से आप इंटरेस्ट पे करोगे। तो ऑप्शंस वी हैव 5% पर एनम, 6% पर एनम, 12% पर एनम। एज देयर इज अ लॉस इन द बिजनेस, इंटरेस्ट कैन नॉट बी पेड। तो उस केस में आप इंटरेस्ट पे करते हो, और उसका रेट क्या होता है, 6% पर एनम, राइट। अगर आप ऑप्शन में देखोगे दैट इज 5%, 6%, 12%, तो इनमें से आपके आंसर होगा 6% पर एनम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है।
Interest on capital will be paid to the partners if provided for in the partnership deed, but only out of interest on capital आप पे कर सकते हो पार्टनर्स को अगर आपके डीड में प्रोवाइडेड है तो अगर आपके डीड में मेंशन किया गया है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हो लेकिन किससे आउट ऑफ व्हाट आउट ऑफ आपके ऑप्शंस हैं प्रॉफिट में से रिजर्व्स में से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से या गुडविल में से तो ये याद रखेंगे कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो आप आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली आप दे सकते हो प्रॉफिट ओनली तो आपके ऑप्शन में प्रॉफिट है दिस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है प्रोडक्ट मेथड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ जो प्रोडक्ट मेथड होता है वो आप किस चीज के लिए यूज करते हो सिंस वी ऑल नो प्रोडक्ट मेथड हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए यूज करते हैं आपके ऑप्शन में देके रखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम पीएल के थ्रू करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीवैल्यूएशन प्राइस के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज हम प्रोडक्ट मेथड इसके लिए यूज करते हैं नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑप्शंस आर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस क्या फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो है उसके हमेशा आपको क्रेडिट बैलेंस देखने को मिलता है करंट अकाउंट कैन हैव अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव बैलेंस करंट अकाउंट का हमेशा हमेशा नहीं करंट अकाउंट में आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही बैलेंस देखने को मिलेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बैलेंस देखने को मिलता है या ऑल ऑफ द एबव तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है ऑल ऑफ द एबव आपका जो कैपिटल अकाउंट होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है विच इज ट्रू करंट अकाउंट आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है कैपिटल अकाउंट भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 नहीं हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख रहे हैं अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तो ये जो चैप्टर है दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अगर आप बात करोगे तो आपको पिछले साल दैट इज हम 2024 को देख रहे हैं अगर आप इसको आप गौर से देखोगे नोटिस करोगे तो आपको हमें तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखने को मिला इसके अलावा हमें ये क्वेश्चन देखने को मिला और क्या क्वेश्चन है थर्ड हमें ये देखने को मिला फोर्थ ये देखने को मिला फिफ्थ ये देखने को मिला ये 5 क्वेश्चंस आपको 2024 में देखने को मिले। अब आप सोच के देखो कि एक चैप्टर अगर आपने ये बोला कि भाई ये तो बहुत ही ऐसा छोटा-मोटा चैप्टर है तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। तो उससे आप 5 क्वेश्चंस आप यहीं पे छोड़ के जा रहे हो। दैट इज़ 5 इंटू 5 25 मार्क्स का क्वेश्चन आप यहीं पे छोड़ के जा रहे हो। अगर आपका ये चैप्टर ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है वो अगर आपने बहुत अच्छे से करके रखा हुआ है तो आपके आराम से आप 5 क्वेश्चंस को आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। वो भी करेक्ट राइट और भूलना मत कि ऐसा नहीं है कि आपने इसे तुक्के-तुक्के में आपने फ्लो में आपने कुछ भी इसमें मार्क कर दिया, ऑप्ट कर दिया, वो चल जाएगा। तो वो चलेगा नहीं, आपको उसमें करेक्ट मार्क करके ही आना पड़ेगा। तो हम देखेंगे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ये देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स आगे हम देखते चलेंगे कि ये चैप्टर्स के अंदर एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ कितने हैं, क्या-क्या क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं और प्रीवियस ईयर के अंदर हमें कौन-कौन से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अगर आपको 2024 से पहले के यानी कि 23, 22 के भी क्वेश्चंस आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं वो भी इसमें ऐड कर दूँगी अपने स्लाइड्स वगैरह में, राइट? तो ओके, तो हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन नंबर 10 था, आप एक बार प्लीज़ वापस से मैं बोल रही हूँ, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप गूगल करोगे, सर्च करोगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसे प्लीज़ डाउनलोड करो और एक बार गो थ्रू करो, खुद से देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन हम 10 देखेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 10 हम ये सेट ए की बात हो रही है, मोस्ट चांसेस है या तो ये ए होगा या फिर तो बी होगा, इन दोनों में से आपको क्वेश्चन नंबर अच्छा ये देखो कि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि मैम इतने सारे सेट्स होते हैं, एबीसीडी बहुत सारे सेट्स होते हैं, तो उसके अंदर हमें बहुत सारे अलग-अलग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं क्या? तो नहीं, क्वेश्चंस हमारे सेम होते हैं, बस आपकी जो सीरीज़ होती है, नंबरिंग होती है, वो डिफरेंट होती है। तो आप अगर किसी भी सेट में आप देख रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है नंबर जो आपको दिख रहा है दैट इज़ 10th क्वेश्चन या फिर तो 15th क्वेश्चन, ये आपके नंबरिंग सीरीज़ जो है वो इधर-उधर हो जाएगा, बट क्वेश्चन सेम होगा। ओके। क्वेश्चन क्या है अ पार्टनरशिप कैन हैव मैक्सिमम 50 पार्टनर्स दिस लिमिट हैज बीन सेट बाय अभी हमने अपने पीडीएफ में ही हम ऊपर अभी जो हमने सेशन लिया है हमने क्वेश्चन नंबर अभी हम ऊपर पहले क्वेश्चन भी करके आए हैं दैट उसमें हमने देखा है कि पार्टनरशिप में हमें मैक्सिमम 50 मेंबर्स होंगे 50 पार्टनर्स होंगे और उसके अंदर हमने ये देखा था कि ये कौन प्रिस्क्राइब किया था तो सीजी दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया था हमें पता चल गया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करा हुआ है और आपका जो पहले जो अभी हम क्वेश्चन देख के आए थे तो उसमें हमारा जो ऑप्शन था वो बता रहा था दैट सीजी ने हमें प्रिस्क्राइब किया है 60 पार्टनर्स तो मैंने बोला था कि भाई 60 नहीं होता है वो 50 होता है राइट तो इससे हमें ये समझ में आया कि सीजी दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट ने
प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि आपके जो मैक्सिमम पार्टनर्स होंगे वो 50 पार्टनर्स होंगे। तो ये जो लिमिट है आपसे सीयूईटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो लिमिट है वो किसने सेट करा हुआ है। ऑप्शन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो इसमें हुआ क्या था, जितने पिछले साल के जो बच्चे थे उन्होंने पढ़ा, उन्होंने मैंने सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर भी करवाया था, बच्चों ने पढ़ा, बच्चों ने क्या करा, सीजी को इग्नोर कर दिया, उन्होंने उनको लगा कि भाई हमें पता चल गया कि 60 नहीं 50 होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या मिस कर दिया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को मिस कर दिया। अब वो क्या किए कि पेपर के टाइम पे उन्हें दिख रहा है कि हम पार्टनर्स की बात कर रहे हैं और हमने पढ़ा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो उन्होंने इसे टिक मार्क कर दिया। बट ये हमारा गलत था, हमने अभी ऊपर भी पढ़ा, हमने अपने क्वेश्चन में भी देखा कि जो हमारा ये प्रिस्क्राइब किया गया है, ये जो लिमिट है, ये किसने लगाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया है। तो फोर्थ दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर, राइट। इसका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं होगा, बार बार बोल रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है जो हमें सीयूईटी में देखने को मिला था 2024 में, दैट इज आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एट द ये आपको इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मेड कि आप हर बार इक्वल अमाउंट ऑफ विड्रॉ कर रहे हो और इस तरफ आपको बताना है कि आप कितने महीने के लिए, नंबर ऑफ मंथ कितने महीने के लिए आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। अभी मैं ऊपर बता के आई थी ना कि कैसे करते हैं, दैट मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस months left after last drawing divided by 2। ये हमारा फॉर्मूला है, इसी के ऊपर मैंने बोला अभी इंपॉर्टेंट भी है ये, इसी के ऊपर लास्ट ईयर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। तो क्या है ये, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, अगर आप हर हाफ ईयर में आप विड्रॉ कर रहे हो, अंत में आप विड्रॉ कर रहे हो तो क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो क्या होगा और बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो क्या होगा। तो सबसे इसका जो सॉल्व करने का तरीका है वो ये है, दैट इजी से स्टार्ट करो, जो सबसे आसान तुम्हें लग रहा है ना वहां से शुरू करो। तो मुझे सबसे आसान लग रहा है कि भाई ये वाला करके देखो और फिर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेंगे, राइट। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ से क्या होता है, अगर आप हर मंथ के शुरू शुरू में आप विड्रॉ करोगे तो हमारा फॉर्मूला के हिसाब से, दैट इज आप अगर 1 अप्रैल को आपने विड्रॉ किया, कितने मंथ बच जाएंगे आपके पास, 11 बच जाएंगे, सॉरी 12 बच जाएंगे, यही ना। हम्म। और आपने लास्ट विड्रॉ किया होगा 1 मार्च को, तो कितने बचे होंगे, एक बचे होंगे, डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 13/2। इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6.5 मंथ्स, यही। तो हमें पता है ये जो है इसका आएगा हमारा 2। सी का 2 कहाँ कहाँ पे है, तो एक तो ये है हमारे पास और एक ये है हमारे पास, दो ऑप्शन है ना, ये वाला तो कट गया, यहाँ पे सी का 3 देखने को मिल रहा है, ये गलत है, यहाँ पे सी का 1 देखने को मिल रहा है, ये भी गलत है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा क्या है, हम कर सकते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ये वाला हम कर सकते हैं ना, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर होता है आपके जो साल होते हैं ना, साल में हमें 4 क्वार्टर देखने को मिलते हैं, 3-3 महीने के गैप के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप हर क्वार्टर के बिगिनिंग में आप निकाल रहे हो तो कितना बच जाता है आपके पास, अगर आपने क्या करा, फर्स्ट बिगिनिंग में आपने फर्स्ट क्वार्टर में निकाला ना, फर्स्ट क्वार्टर दैट इज आपने लेट्स से अब मान लो आपने निकाला है अप्रैल में, 1 अप्रैल में निकाला है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 12 बचेगा, प्लस आपने फिर निकाला होगा, आपने फिर निकाला होगा जनवरी में निकाला होगा। तो कैसे आप गैप ढूंढ रहे हो, कैसे कैसे आप गैप को पता कर रहे हो, दैट आपको पता है 4 क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्यूज होते हैं ना, तो ऐसे समझो कि 4 क्यूज के अंदर आप सबसे पहला ड्राइंग करोगे, आप लेट्स से अप्रैल में आपने किया, अप्रैल में आपने किया, अप्रैल के बाद अप्रैल मई जून ये तो खत्म हो गया, अब आप जुलाई में निकालोगे, दैट इज जुलाई में आप विड्रॉ करोगे, जुलाई अगस्त सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, अक्टूबर में आप विड्रॉ करोगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर आप जनवरी में विड्रॉ करोगे, जनवरी में विड्रॉ करोगे। हो गए आपके 4 क्वार्टर, 4 क्यूज कंप्लीट हो गया, अप्रैल जुलाई और अक्टूबर और जनवरी, ये हो गए। तो अब आप मुझे बताओ कि 1 अप्रैल को आप जब विड्रॉ कर रहे हो तो आपके पास 12 मंथ्स बचे, राइट। उसके बाद आपसे बोला गया है दैट आपके मंथ्स कितने बच रहे हैं लास्ट ड्रॉइंग करने में, आपने लास्ट ड्रॉ किया होगा जनवरी में, जनवरी फेब्रुअरी मार्च, दैट इज 3 मंथ्स आपके पास बचे हुए हैं, 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 कितने होंगे, 15/2, 7.5, 7.5 मंथ्स, यानी कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका 3 है, दैट इज बी का 3 कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, बी का 3, वाओ ये भी दोनों जगह है,
ये भी आपको दोनों जगह सेम सेम देखने को मिल रहा है। उसके अलावा हम और क्या देख सकते हैं? कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करते हैं सबसे पहले तो, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए। ओके, सी भी हमें 2-2 है, फिर हमें ए चेंज होता हुआ दिख रहा है एंड डी हमें चेंज होता हुआ दिख रहा है, राइट? फोर्थ ले लो, फोर्थ ले लो। डी इज एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला है ना, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर यानी कि अप्रैल मई जून ये पहला आपका क्वार्टर होगा। अप्रैल मई जून ये आपका पहला क्वार्टर होगा, यानी कि आपने निकाला होगा 31st जून को निकाला होगा, राइट? 31st जून को निकाला होगा। पहला ड्राइंग आपने जून में किया है, तो उसके बाद आपके पास कितना मंथ रह जाता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज 9 मंथ्स। फॉर्मूला में पुट करेंगे 9 मंथ्स प्लस आपने लास्ट निकाला होगा 31st मार्च, यानी कि जीरो जीरो 9/2 कितना होता है? 4.5 मंथ्स। 4.5 मंथ्स यानी कि एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर का 4.5 मंथ्स है। डी का वन कहाँ पे है? डी का वन ये रहा, यानी कि आपका करेक्ट आंसर फोर्थ वन है, दैट इज ए का 4। ए का 4 अगर आप कैलकुलेट भी करोगे, अगर आप सबका कैलकुलेट भी करोगे तो भी आपका यही आपका करेक्ट आंसर निकल करके आएगा। तो ये था हमारा पूरा, दैट इज ये थोड़ा ट्रिकी वाला पार्ट था अगर आप ऐसे पूरा देखोगे तो, लेकिन ये याद रखना है कि आपका फॉर्मूला क्या है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आराम से सारे इसके क्वेश्चंस को आप आराम से कर लोगे, राइट? ये तो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, हमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखने को मिला। थर्ड वी हैव क्वेश्चन नंबर 24, अगर आप देखोगे तो थर्ड हमारा क्वेश्चन है दैट अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लाइफ ऑफ अ कंपनी। कंपनी की जो लाइफ होती है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? आप किस तरीके से कंपनी को स्टार्ट करते हो? आपके पास है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इनकॉर्पोरेशन, प्रमोशन और फ्लोटेशन। अब आपको इसको सीरीज में आपको चेंज करना है, दैट इज आपको पहले क्या करना होगा बिजनेस सेटअप करने के लिए, उसके बाद आप फिर क्या करोगे, राइट? हमें पता है दैट आप सबसे पहले क्या करते हो। देखो, जो सीरीज है वो सबसे पहले होता है आपका प्रमोशन। सबसे पहले आप प्रमोशन करते हो। प्रमोशन इज बेसिकली जो भी आपका आइडिया है दैट आपको बिजनेस करना है, ये जो आइडिया आप टेबल पे लाके रख रहे हो दैट इज प्रमोशन। सेकेंड वी हैव इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन इज ऑल अबाउट आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हो, प्रमोटर्स आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, फिर आगे फर्दर वेरिफिकेशन के लिए जाता है। थर्ड वी हैव फ्लोटेशन। फ्लोटेशन में आप तय करते हो कि आपका जो शेयर प्राइसेस शेयर्स वगैरह होंगे, आप कितना आप शेयर्स इशू को आप शेयर इशू करोगे, कितना आप रेज करोगे, ये सारी चीजें हमारी फ्लोटेशन के अंदर होती है। फोर्थ वी हैव लास्ट में हमारा कमेंसमेंट होता है कि भाई अब आपके पास शेयर्स वगैरह आ गए हैं, अब आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हो। तो क्या क्या हमने देखा? प्रमोशन इज आवर फर्स्ट स्टेप। प्रमोशन इज आवर फर्स्ट स्टेप। सी कहाँ पे दिख रहा है? ये रहा सी हमारा सबसे पहले यही। एलिमिनेशन मेथड आप लगा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आपको सारा चीज नहीं आता है तो। बस इतना आपको जानना जरूरी था कि जो हमारा बिजनेस होता है, जो हमारी कंपनी होती है, उसके अंदर हमारा जो प्रमोशन होता है ये हमारा क्या होता है? फर्स्ट स्टेज होता है, सबसे पहला स्टेज होता है। तो हमें अगर पता होता कि प्रमोशन हमारा पहला स्टेज है तो हम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। किसकी हेल्प से? तो एलिमिनेशन मेथड यूज करके। लेकिन यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है कि आपका सीरीज एक्चुअल में क्या होता। अगर ये क्वेश्चन नहीं भी होता तो भी आपको जानना बहुत जरूरी था दैट ये क्या सीरीज है। तो सबसे पहले आप प्रमोशन करते हो, फिर इनकॉर्पोरेशन होता है, फिर फ्लोटेशन और फिर लास्ट में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो आपका करेक्ट आंसर होता है CBDA, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, जो हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखने को मिला, वो है हमारा आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस टू बी फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। आप पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हो, फाइनल अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए अब आपको ये सारी चीजों को आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। क्या क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। क्या होगा? हमें ये पता है ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें नेट प्रॉफिट चाहिए होती है, तो उसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस पहले ही मिल चुका होगा, राइट? तो सी से शुरू होगा, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट से शुरू करना हुआ होगा ना, आपने पहले यहीं से शुरू किया होगा। और बैलेंस शीट हमेशा याद रखना, ये हमेशा हमारा लास्ट स्टेज होता है, बैलेंस शीट सबसे आखिर में बनेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट से शुरू होगा। सी कहाँ पे दिख रहा है हमें? एक तो सी हमें यहाँ पे दिख रहा है और दूसरा ये है, सी के बाद बी है, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ट्रू, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद आप बनाते हो क्या? आप सीधे बैलेंस शीट बना लोगे, उसके बाद आप पीएल एप्रोप्रिएशन करोगे? तो नो,
आप पीएल अकाउंट बनाते हो, उसके बाद आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, ये हमारा थर्ड है एंड बैलेंस शीट हमारा फोर्थ है। तो क्या हो जाएगा हमारा सीबीएडी, सीबीएडी ये हमारा करेक्ट आंसर है। हो गया ये भी आसान था। हमें अगर सीरीज पता होता तो हमें आसानी से ये सॉल्व कर लेते। नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि हमें 2024 में देखने को मिला था। तो यहाँ पे दिया गया है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। इसके अंदर सैलरी टू पार्टनर दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, आपको वो बताना है और आपको करेक्ट आंसर देना है। सैलरी टू पार्टनर क्या पता है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में? दिस इज आवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरफ हमारा क्रेडिट आता है, इस तरफ हमारा डेबिट आता है। जितनी भी चीजें हैं जैसे कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे रहे हो, प्रॉफिट दे रहे हो, वो सारी चीजें हमारी इस तरफ आती है, डेबिट क्रेडिट साइड में आती है और ड्राइंग्स वगैरह हो गई वो इस तरफ हम डेबिट कर देते हैं। यही होता है। सैलरी टू पार्टनर है वो क्या होगा? पार्टनर को आप सैलरी दे रहे हो। सबसे पहले तो देखो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस आप कर रहे हो तो ये हमारा कैपिटल साइड में जाएगा और वो क्या होगा? द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा हमारा ये डी का 1 कहीं पे दिख रहा है क्या? ये एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर लिए। बाकी हम देख लेते हैं इसके अंदर और क्या-क्या है और वो सही है या नहीं। ए का 4 बोल रहा है सैलरी टू पार्टनर, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। करेक्ट कि अगर आपका फिक्स्ड कैपिटल आप फॉलो कर रहे हो इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड तो वहां पे हम 2 अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ये हो गया। दूसरा चीज इसके अंदर ये कि जितनी भी चीजें होती हैं रिलेटेड टू कैपिटल ओनली वो हम कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। उसके अलावा सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये सारा हम करंट अकाउंट में ऐड कर देते हैं और वो भी कहाँ पे? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में, सॉरी। तो सैलरी ऑफ पार्टनर जो है, सैलरी आप दे रहे हो वो हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा और वो भी किसके? तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के। सेकंड वी हैव बी का 3 बोल रहा है, बी का 3 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, जो आपके पार्टनर का ड्रॉइंग है उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो। सी का 2 होगा, दैट इज डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। मैंने बताया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वगैरह जो होते हैं वो हमारे डेबिट साइड में आता है, करंट अकाउंट में रहता है ये। फोर्थ तो हमने फिगर आउट कर लिया, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा थर्ड, दैट इज ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। तो ये थे हमारे टोटल 5 क्वेश्चन 2024 के। और इस पूरे सेशन में हमने कवर किया है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कवर किया है और धीरे धीरे करके हम सारे और आगे जैसे कि गुडविल हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं हम वो भी कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। तो ये तो हमारा आज का सेशन था एंड दैट्स इट फॉर द डे गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, देन लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सेशंस। थैंक यू।